चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संलग्न आकृति में एक आकृति बनाई गई है, ये एक वृत्त है। वृत्त में बताया गया कि दो जीवाएं ए बी और सी डी, एक जीवा ए बी है और दूसरी जीवा सी डी है। अगर इसे हम ए सी बी, ए बी जीवा और सी डी जीवा एक दूसरे को कहाँ बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो सिद्ध करना है। ए से सी को मिलाया गया है और बी से डी को मिलाया गया इस तरह से, ठीक। अब हमें इसमें क्या करना है, लिखेंगे दिया है ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है, ठीक। अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। पहला वाला पार्ट सिद्ध करना है। पहला पार्ट है त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज डी पी बी। ये पहला पार्ट इसमें कह रहा है कि ये त्रिभुज ए पी सी और डी पी बी आपको प्रूफ करना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, बी सी को मिलाऊँ, तो रचना में हम कर लेंगे थोड़ा सा हल। देखिए पहले वाले का हल शुरू कर रहे हैं, रचना यहाँ कर लेंगे। बी सी को मिलाया। अब बी सी को मिलाने से एक फ़ायदा ये होगा कि हमें क्या करना है, त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो दोनों त्रिभुजों में ये वाला एंगल तो बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। लेकिन अब बात आती है कि ये ना तो पी केंद्र नहीं है, और जब पी केंद्र नहीं है तो और भी चीज़ें चाहिए कम से कम। लेकिन अगर हम बी सी को मिलाएंगे तो हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे हल त्रिभुज, नहीं पहले लिख लिया जाए कि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा द्वारा, यही वृत्तखंड में एक ही जीवा द्वारा बना कोण समान होता है, बना कोण समान होता है। अच्छा, ये चीज़ आप 9th में पढ़ने पढ़ो। अब देखिए BC को हमने मिलाया तो ये BC क्या है, एक ये भी जीवा हुई, ये वृत्तखंड बना रही है, एक खंड इधर का होगा एक ऊपर। अब ये BC से BCDB ये एक कोण बन रहा है, तो और इधर BAP ये भी एक कोण बन रहा है, अर्थात कोण BAC बराबर कोण CDB ये हो जाएगा। अब हम लेंगे त्रिभुज APC में, APC तथा त्रिभुज DPB में, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे कोण। अब इसका मतलब हुआ ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के। ये हमने पर में लिखी है ना, इसके अकॉर्डिंग ये बराबर होता। अब हम लिख सकते हैं PAC, कोण PAC बराबर कोण PDB ऊपर सिद्ध किए हैं, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ऊपर सिद्ध है। अच्छा, इसके बाद ये कोण P, कोण APC बराबर कोण DPB, ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और 9th में आप पढ़े हो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता ही है, ठीक। तो इस तरह से अब दो कोण बराबर हो गए। त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा। अब देखिए ए वाला कोण किसके बराबर है, D वाला, P वाला P के, तो DPB किस नियम से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। अब ये त्रिभुज आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। APC बराबर समरूप DPB। अच्छा, अब इसमें सेकंड प्रूफ करना है कि AP
यहाँ देख लीजिए सेकंड वाला क्या दिया गया है कि AP इंटू PB बराबर CP इंटू DP, CP इंटू DP। अब देखा जाए AP कहाँ है, AP यहाँ है, PB कहाँ है, PB इधर, CP और DP। यानी कि अभी ऊपर सिद्ध किया गया है कि त्रिभुज APC, ये देखिए अभी इसको हमने प्रूफ कर रखा है, तो यही वाला थ्योरम यहाँ यूज करेंगे। APC समरूप त्रिभुज DPB ऊपर सिद्ध है। जब ये ऊपर सिद्ध है तो इसके बाद फिर काम हम सेट कर लेंगे। अब ये ऊपर सिद्ध अगर दिया गया है तो आसानी से यहाँ पाइथागोरस समरूपता की प्रमेय क्या कहते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ से लेंगे संगत भुजाएं AP के संगत DP, इसके बाद PC लेंगे, PC बटा PC के संगत PB। अब तिरछा गुणा करवा दीजिए, AP इंटू PB बराबर CP इंटू DP। ये आपका प्रूफ हो गया। ये इसमें बस यही एक चीज़ ध्यान देनी हो तो रचना ये कर लेंगे, ये वृत्तखंड के कोण बन जाएंगे बस। अगले क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में दो जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यानी ये दो जीवाएं हैं AB और CD, जब इनको आगे बढ़ाया गया तो ये बिंदु P पे प्रतिच्छेदित करनी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें सिद्ध करना है, पहला वाला, कि त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, DPB के। ये सिद्ध करना है। चलो इसे ही सिद्ध करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम देखना चाहेंगे APC कहाँ है, APC, उसके बाद DPB, ये चीज़ें हैं, तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ये एंगल तो उभयनिष्ठ होगा दोनों में, ठीक है। अगर ये कोण उभयनिष्ठ होगा तो अब यहाँ से देख लीजिएगा, लिखेंगे कोण नहीं, यहाँ थोड़ा सा आपको पहले और मैं बता दूं कि चतुर्भुज ABDC एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोण BAC प्लस कोण BDC बराबर 180 अंश। ये पहला समीकरण हमेशा याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180। तो ये सम्मुख कोण हुआ और इसका योग 180 हो जाएगा। अब देखिए BAP, कोण BAP बराबर कितना हो गया, ये भी 180 हो गया। अब कोण BAP को हम दो पार्ट में लिखेंगे, तो कोण BAC प्लस कोण BAC उसके बाद CAP, ये दो पार्ट बनेंगे। कोण CAP बराबर 180 अंश। ये आपका दूसरा समीकरण। पहले और दूसरे समीकरण की हम क्या तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए ये पूरा योग 180 के बराबर, ये भी 180, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कोण BAC प्लस कोण BDC बराबर कोण BAC प्लस कोण CAP। इससे ये कट गया। अब यहाँ से क्या मिला, कोण BDC बराबर कोण CAP। अब BDC को हम लिख सकते हैं BDP, कोण BDP बराबर कोण CAP। अब लेंगे त्रिभुज, प्रूफ क्या करना है, APC तथा ये त्रिभुज प्रूफ करना है तो वही त्रिभुज लेंगे हम DPB में। अब अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्या है, ये दोनों कोण बराबर हैं, अभी आपने प्रूफ कर रखा है। यानी कि ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला पूरा कोण PAC, ये वाला पूरा कोण इसके बराबर हो गया, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे कोण CAP बराबर कोण BDP, ऊपर सिद्ध किया गया BDP CAP, और उसके बाद कोण P बराबर कोण P। ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है।
अगर ये उभयनिष्ठ हो गए तो यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज किसके, DPB। किस नियम से, तो ये हो गया कोण कोण समरूपता से। ठीक, ये आपका पहला वाला प्रूफ हुआ। अब दूसरे की बात करनी है, तो दूसरा कह रहा है कि PA.PB बराबर PC इंटू PD। अब देखिए जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो यहीं से हम नियम लगाएंगे। त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज किसके हैं, DPB के, DPB। तो आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब यह क्या लिखेंगे, AP बटा AP के संगत ये DP हो जाएगा, बराबर यहाँ PC के संगत क्या हो जाएगा, PC इधर है तो इधर PB है तो PB। तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये मिलेगा AP.PB बराबर PC.DP। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि संलग्न आकृति में एक आकृति दी गई है, त्रिभुज ABC है में BC भुजा जो है, BC भुजा पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटा CD बराबर AB बटा BC। यानी कि लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में BD बटा CD बराबर AB बटा AC। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है AD भुजा AD जो है, ये AD भुजा इस कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अच्छा एक चीज़ मैं अभी आपको समझा दूँ, समद्विभाजक AD होने का मतलब हुआ कि ये एंगल क्या होना चाहिए, इसके बराबर। ये दोनों बराबर एंगल प्रूफ कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी क्योंकि जितना दिया गया है इतने से काम होगा नहीं। अब रचना में हम क्या करेंगे, बिंदु C से रचना में क्या करेंगे, लिखेंगे कि बिंदु C से AD के समांतर छोड़ो, इस तरह से AD के समांतर रेखा खींचे जो BA को आगे बढ़ाने पर अब देखिए BA है, इसको हम क्या करेंगे, इधर से बढ़ाएंगे। ये कहाँ कट कर रही है, ये जो है कट करेगी किसी एक पॉइंट पे। तो हम यहाँ मान लेते हैं ABCD, E मान लिया जाए। बिंदु E पर बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलती है, बिंदु E पर मिलती है। ये हमारी रचना कंप्लीट हो गई। तो इसका हमने क्या किया, AD समांतर EC खींचा। अब उपपत्ति की बात करेंगे। उपपत्ति में हमें ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है हम उसको लेके चलेंगे। अब देखिए चूँकि रचना जो हमने कर रखी है तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में, अब ये BEC की हम बात करेंगे तो इसमें हमने रचना क्या कर रखी है कि AD समांतर, AD के समांतर रेखा खींची, यानी AD समांतर क्या है, EC। AD समांतर EC है तो बाई BPT लगाएंगे या फिर थेल्स परमीय से। अगर थेल्स परमीय की बात करेंगे तो यहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी कि AB बटा AE बराबर BD बटा
सी डी, ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से अगर हम देखना भी चाहें तो बी डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, ये हम क्या करें रचना से। अच्छा, इसके बाद समीकरण 1 मानेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी बराबर किसके हैं, ए बी बटा ए सी के। ये क्या है, ये दिया है। तो ये समीकरण हमारा हो गया दूसरा। अब पहले और दूसरे समीकरण की बात करेंगे, तुलना करेंगे, तो बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी यहाँ भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा ए बी बटा ए ई बराबर ए बी बटा ए सी। यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनल क्या मिला, ए ई बराबर ए सी। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। यानी कि ये रेखा जो है ए ई रेखा जो है वो ए सी के बराबर है, ये वाली रेखा इसके बराबर है। अब थोड़ा सा लॉजिक और हम लगाएंगे एंगल बराबर करने की। ठीक, तो एंगल बराबर करने में ये क्या हो जाएगा, ए डी समांतर, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे, नहीं अभी रुक जाओ, त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक त्रिभुज, 9th की थ्योरम है, किसी एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ए ई बराबर ए सी हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ई सी बराबर कोण ए सी ई। ठीक, इसको 4 नंबर, ये कोण बराबर हो गया। अब इसके बाद टारगेट हमारा क्या है, इन दोनों को बराबर दिखाने का। अब आगे देखेंगे कि कोण बी ए डी बराबर कोण बी ई सी। क्यों, क्योंकि ए डी समांतर ई सी। ये समीकरण नंबर हो गया कितना, 5, समीकरण नंबर 5। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी ई, ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण हो गया, तो ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब देखिए समीकरण 4, 5, 6 से, समीकरण 4, 5 व 6 से अब यहाँ समझना है कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ये वाला कोण बी ए डी बराबर। अब देखिए कोण बी ए डी किसके बराबर है, बी ई सी के बराबर है। बी ई सी का मतलब ए ई सी, ए ई सी। ये कोण बी ई सी लिखा जाए या ए ई सी लिखा जाए, यही लिख दे रहे हैं कोण ए ई सी। आप या तो ये लिखो या तो ये लिख सकते भाई, बी ई सी, ए ई सी। अब देखिए कोण बी ए डी किसके बराबर है, ए ई सी के, और ए ई सी किसके बराबर है, ए सी ई के। तो ए सी ई किसके बराबर है, कोण डी ए सी के। ठीक है, समझिएगा यहाँ ध्यान से, ए ई सी किसके बराबर है, ए सी ई के। यानी कि ए सी ई, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए सी ई लिखेंगे। तो अगर ए सी ई यानी कि ए ई सी किसके बराबर है, ए ई सी डी ई सी के बराबर है, और डी ए सी ए ई सी के बराबर है, तो ये बी ए डी के बराबर है। यानी कि कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी। हमने आपको क्या बताए थे, कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी, यही दोनों कोण बराबर हैं। अतः ए डी कोण बी ए सी, ए डी कोण बी ए सी का क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस आप इन्हीं तीनों समीकरणों में बराबर कर लीजिएगा बस। ठीक, अरे भाई एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि कोण ए सी ई,
ए सी ई किसके बराबर है? ए सी ई बराबर है ए ई सी के। ए ई सी का मतलब क्या हुआ? ए ई सी का मतलब हुआ बी ई सी। तो इसे आप बी ई सी समझो या ए ई सी समझो। तो बी ई सी किसके बराबर है? बी ए डी के। ये किसके बराबर है? ए ई सी के। ए ई सी किसके बराबर है? बी ए डी के। जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसके बराबर हो गया तो यही लिख दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 विविध प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है कि नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ नदी की धारा। नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊंचा है। तो हम मान लेंगे छड़ जो है कितना ऊंचा है? 1.8 मीटर ऊंचा है। ये छड़ है, इस तरह से इधर छड़ पकड़ी हुई मान लेते हैं। नाजिमा यहाँ क्या है? नाजिमा यहाँ बैठी हुई है। ठीक है, इस डोरी को पकड़े हुए इस तरह से। ठीक, किसी वस्तु पे मान लेते हैं ये बैठी हुई है इस तरह से। तो अब क्या कहा जा रहा है कि 1.8 मीटर। भाई कांटा क्या करता? वो ऐसे फेंकेगा तो कुछ ना कुछ ऊंचाई के साथ फिर वो जो लकड़ी होती है उसमें धागा बांधा होता है रस्सी, उसमें फिर आगे कांटा लगा हुआ तो उससे फेंका जाता है। तो वो यही कंडीशन। अब इसको ये फेंक रही है, फेंक दी तो डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह से इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी, उसकी जो है नाजिमा से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो बात कर रहा है 3.6 मीटर की। 3.6 मीटर की, यानी जो कांटा पानी में गिरेगा तो ये डोरी है, यही कांटा आके पानी में गिरा तो इसकी नाजिमा से टोटल दूरी कितना है? 3.6 है। और छड़ के सिरे के ठीक नीचे, तो यही तो छड़ था, छड़ के सिरे के ठीक नीचे स्थित पानी की सतह पर बिंदु से बिंदु से उस कांटे की दूरी कितनी है? 2.4 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2.4 मीटर है। इसके बाद यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक, छड़ का सिरा और कांटा यहाँ तक पूरी तनी हुई है। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचे, यहाँ लिख लें हम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचें तो 12 सेकंड, टी बराबर 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी? यानी अब वो जब उसे अंदर खींचेगी तो चलिए अब क्वेश्चन को पहले थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें। जैसे क्या कह रहा है, अब इसे बिंदु माना चाहें ए बी सी। अब देखिए अगर ये इसे डी मान लिया जाए, ये 2.4 है तो ये बी डी कितना हो जाएगा? अब 3.6 यहाँ से यहाँ तक है तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? छड़ से कांटे के डोरी की लंबाई, छड़ से कांटे तक बाहर निकली डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर x। ये x अगर मान लिया गया तो अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि पहले मुझे ये पता करना है कि छड़ से वो कितनी डोरी बाहर निकली हुई है। तो यहाँ से हो गया AB का मान कितना है? 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 576, यानी 5.6 प्लस 18 का होता है 324। इसको जोड़ लेंगे 6 4 10 0, 7 2 1 10 के 0 1, 5 3 8 1 9। ये हो गया AC स्क्वायर, यानी कि x बराबर x स्क्वायर बराबर 9।
तो x बराबर कितना हो गया 3 मीटर, यानी कि ये डोरी कितनी आ गई, x बराबर 3 मीटर डोरी आ गई। अब क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से उसे अंदर खींचता है। तो t बराबर 12 सेकंड में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींची गई डोरी की लंबाई। अब देखिए t बराबर 12 सेकंड में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींची गई डोरी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे 12, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर बराबर 0.6 मीटर। अब अगर ये डोरी, वो होता क्या है ना, कांटा जब फेंका जाता है यहाँ से सेटिंग होती है, उसको घुमा दिया जाता है तो वो डोरी अंदर चली जाती। तो अब ये क्या करे, घुमाएगी तो यही क्षण के अंदर में डोरी क्या होती है, लपेटने लगती है। सिस्टम होता है उस तरह का, ठीक। तो अब ये क्या हुआ, डोरी क्या हुई, अंदर जा रही है तो वो अपनी स्थिति क्या करेगी, बदल लेगी। हम इस पॉइंट को क्या मान लिए, ई, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब निकालेंगे कि अब बाहर निकली डोरी की लंबाई। पहले टोटल कितनी डोरी निकली थी, 3 मीटर। तो 3 माइनस कितनी अंदर गई, 0.6 अंदर गई। तो ये बची कितनी, 3 से 0.6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.4, ठीक। 6 4 10, हाँ। अब ये हो गया 2.4 मीटर, यानी कि ये वाली लंबाई आ गई EC आ गई आपकी कितनी, 2.4 मीटर, ठीक। यहाँ लिख दें हम EC बराबर 2.4 मीटर। तो अब क्या करेंगे, क्षण से पहले कांटे की क्षैतिज दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्षण के निचले सिरे से कांटे की क्षैतिज दूरी ये ज्ञात कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे क्षण के नीचे पानी की सतह पर कांटे की क्षैतिज दूरी त्रिभुज EBC में, ठीक। ये दूरी अब हमें निकालनी है BE। ABC लगाएंगे तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, EC स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। EC कितना हो जाएगा 24, 2.4 का वर्ग बराबर BE कितना हो जाएगा, BE ज्ञात ही करना है, प्लस BC कितना है 1.8 का स्क्वायर। अब यहाँ से 24 का स्क्वायर 5 7 6, BE पता नहीं है। 18 का कितना होता है 324। अब इधर लाएंगे 5.76 माइनस 3.24 बराबर BE स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो 5 से 4 गया 1, 7 से 2 गया 5 और 5 से 3 गया कितना होगा 2, 2.51 बराबर BE स्क्वायर। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ, ये 0.6 है, ये 2। अब यहाँ से BE का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.587 मीटर, यानी कि BE की लंबाई। यानी कि अब यहाँ से लिखेंगे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अब यहाँ से 12 सेकंड बाद नाजिमा की
कांटे से क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। अच्छा 12 सेकंड बाद कांटे की क्षैतिज दूरी कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक BE कितनी निकल के 1.57। तो ये क्षैतिज दूरी टोटल अगर हम देखना चाहेंगे तो DE हो जाएगा, DE बराबर BE प्लस BD। ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए आकृति में सबको समझा जाए। भाई क्षण से इतनी दूरी पर था और क्षण ये अनाजिमा से कितनी 1.2 की डिस्टेंस थी, तो BE का मान निकल के आया 1.587 प्लस BD कितना है? BD है 1.2, ऐड कर देंगे 2.787 मीटर। ठीक, ये आपकी विविध प्रश्नावली भी आपकी पूरी तरह कंप्लीट होती है। थैंक यू।